a very warm, sanitized and social distance good morning to all our virtual audience. I, Gaurav Mandelkar, welcome you all on this first ever online celebration of Republic Day. मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अपना 72वां रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं और इसका संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था और हम उन्हें आज भी याद करते हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ पंक्ति कहना चाहूंगा। बदला है दौर, बदला है नजरिया, बदला है दौर, बदला है नजरिया। हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे हर साल की तरह, बस बदला है तो सिर्फ जरिया। Now I would like to invite our manager father Santosh and principal sister Gertrude for flag hoisting. Great Southern, Great Vista, Great Southern. Thank you, Father. Thank you, Sister. Now, I would like to call Mrs. Sarita for saying few words on Republic Day. सुप्रभात। आदरणीय फादर संतोष, प्रधानाचार्य सिस्टर गैट्रूड, शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके भारत को संपूर्ण स्वराज दिलाया था। इन देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानियां 26 जनवरी का यह समेटे हुए हैं। वीर और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर हर कदम पर अंकित है। सही कहा गया है, कण कण में सोया शहीद है, कण कण में सोया शहीद है, पत्थर पत्थर है इतिहास। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई भी नियम कानून नहीं था। उस समय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद भारत का सशक्त संविधान तैयार किया गया। 26 जनवरी 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया। उसी समय हमारा देश सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस महान संविधान ने हमें अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने की ताकत दी है। यह स्वतंत्रता और अधिकार हमें वीर सैनिकों के बलिदान से प्राप्त हुई है।
हम उन सभी शहीदों को सलाम करते हैं। आओ करें प्रतिज्ञा इस पावन गणतंत्र पर। आओ करें प्रतिज्ञा इस पावन गणतंत्र दिवस पर। हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे। हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे। भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदानों को, भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर, जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर नया समाज बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, भारत संगीत के लिए काफी मशहूर है और हम अब आपके सामने एक देशभक्ति गीत को लेकर अपने टीचर्स को कुछ कलाकार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। Thank you, teachers, for showing such a nationalhood feeling for our students. Now, I would like to call all the teachers for giving a message of preamble. A preamble is an introductory statement in documents that explains the document's philosophy and objectives. It is a part of the basic structure of the Constitution. It has 5 features. India is a sovereign country. It means India has its own supreme law and not a matter of any additional state or a nation. India is a socialist country. It means social and economic equality. Social equality means the absence of discrimination only on the basis of sex, creed, religion, color, caste and language. India is a secular state. It means that people of different religions and for this have the freedom to practice and follow their religions without any fear or discrimination. India is a democratic country. It means the constitution gave the citizens of India the power to choose their own government and paved the way for democracy. India is a republic country because the representatives elected by citizens have power to take their own decisions on our behalf. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. 26 January was chosen as the date for Republic Day because it was on this day in 1929 when the Declaration of Indian Independence, Purna Swaraj, Mera Bharat Mahan. Jai Hind. Thank you, teachers, for providing students the most important information about the preamble. Now, we have to follow the instructions given in the preamble. Thank you. Now, I would like to call Manager Father Santosh to say a beautiful message on Republic Day to our children. The principal, teachers, parents, and you, my dear students. Very good morning to all of you and happy Republic Day. Thank you. 26th January 1950. This was a dream for all of us. And today is a historic day for all of us. As all Indians, citizens of India, we are proud of to celebrate this Republic Day.
Today, all of us are privileged in this pandemic, going through so many struggles, facing difficulties, and we, all of us are healthy, and we stand here to celebrate this great occasion as one nation, one we remain as we all of us have experienced the year policy. There is no one is born a great, or no one is born as a great. We all of us try to become great, and for that we need each one's support, each one's help. Today our students, though they are not present here, but we remember them, the future leaders, and they are preparing themselves. The completion of studies not only lead them to become a citizen of India, but it must lead them to be a better human and to create a better atmosphere in a society. Today we see our country, the large spread and different linguistic groups. But there is one unity among us, that we, all of us, are Indian. That's why we, all of us, today, as a citizenship, we have received, we are proud of, and let us salute the person whom we stand with and with whom we work together. And today, as from all over, look and corner, the flight is hosted, the speech is given, the students then deliver the speech, debate, coloring, and discourse that all of us are journeying together. God bless all of you, and remain and love the country and love ourselves. God has loved us and He has created us. Love one another and I have loved you. Thank you. Jai Hind. Thank you, Father, for your best motivational speech to our children. Thank you so much. से उड़ने लगा
to please come on the stage. I would like to call all the teachers to please come on the stage.